हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इस रीजन के हवाले से और स्पेशली हमारा फोकस रहेगा अफ़गानिस्तान इशू के ऊपर और उसमें एक दफ़ा फिर पाकिस्तान इन इस्लामाबाद में ये बात हो रही है कि इंडियन इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ रहा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग का होना न्यू दिल्ली में और इसके साथ-साथ और बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, जो हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग का विज़िट है, थर्सडे को होना है। अभी कन्फर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन खबरें हैं कि उन्होंने सऊदी अरेबिया का विज़िट करना है, बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट है। इस वक़्त फाइनेंशियल क्राइसिस से चाइना भी गुज़र रहा है। पाकिस्तान की तरह तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी क्राइसिस में है। इन सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुख्तदिर खान साहब। डॉक्टर साहब को आप जानते हैं, उनको हम थैंक यू भी कहेंगे और उनका चैनल जो है कन्वर्सेशन जिसके वो होस्ट हैं, उनकी वीडियोज़ भी आप यूट्यूब पे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। भाई थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब फॉर इनवाइटिंग मी। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, हेलो। थैंक यू वेरी मच सर। सर, एक तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस होस्ट की है न्यू दिल्ली में। क्या देख रहे हैं रीजन में और पाकिस्तान में ऑलरेडी एक तो थ्रेट था टीटीपी का जो है और गालिबन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि रहेगा, लेकिन साथ में दाइश की बातें भी हो रही हैं। उन्होंने भी कहा कि वहाँ पे टेररिज्म के ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है और ये सारी बातें उन्होंने की। लेकिन क्या इम्पोर्टेंस है इस कॉन्फ्रेंस की इंडिया में या न्यू दिल्ली में होने की और वहाँ पर ईरान और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जो सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उनकी मौजूदगी की? देखिए सर, 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ से तो मैं खुद पिछले कई दिनों से पज़ल्ड हूँ कि पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी जगहों पे टेररिस्ट हादसात तो नहीं हुए, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। राइट। लेकिन एंटी या काउंटर टेररिज्म की बातें ज़्यादा हो रही हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब या ये कि दैट इज़ द सवाल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो जर्मन एम्बेसडर जो फॉरेन मिनिस्टर अभी इंडिया आए हुए हैं, उनको भी काफ़ी तफ़सीलन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि भाई वी आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये रोज़मर्रा का प्रॉब्लम है। सो एक चीज़ तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि जो मुल्क टेररिज्म के टारगेट्स हैं, दे हैव बिकम वेरी गुड एट प्रीएम्प्टिंग टेररिज्म। मतलब ये इंटेलिजेंस इनकी बहुत अच्छी चल रही है और ये रोज़मर्रा जो अटैक्स होने वाले हैं, उनको ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और रोक रहे हैं। जी। इसलिए टेररिज्म। दूसरी चीज़ ये है कि या तो इंटेलिजेंस ऐसी है कि दूसरी जगहों पे, जैसा अमेरिका में कहते हैं कि चैटर चैटर हो रही है, यानी टेररिस्ट आपस में सेल फोन्स पे या इंटरनेट पे बातें कर रहे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको सुन रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि देयर इज अ हाइटेंड डिग्री ऑफ एक्टिविटीज, ये कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ होने वाला है। जी। तो तो एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मीटिंग हुई है दिल्ली में, इट इज़, मुझे लगता है कि इंडिया इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर इन काउंटर टेररिज्म। ये बहुत ही एक न्यू टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस है जी इन्होंने किया। तो सेंट्रल एशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को उन्होंने बुलाया। आई एम नॉट श्योर कि ईरान से कोई आया था। रिपोर्ट्स में तो साफ है कि 5 मुल्क वर इनवाइटेड जी। और तुर्कमेनिस्तान के जो एम्बेसडर है इंडिया को ही पार्टिसिपेटेड। जी। अलबत्ता उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे, वो चारों डेफिनेटली इंडिया आए। So this is a follow up to a virtual meeting जो जनवरी 2020 में हुई थी between India's प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो लीडर्स थे वो। तो इनिशियली वो सारे लीडर्स वर इनवाइटेड टू हम्म। इंडियाज 26 जनवरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए, लेकिन वो नहीं आ सके। सो तो उसका फॉलो अप ये है। तो मुझे लगता है कि इस इंस्ट्रूमेंट से इंडिया इज एबल टू फोकस द अटेंशन ऑफ सेंट्रल एशिया ऑन 2-3 थिंग्स। या एक कि हमारे कॉमन एनिमी है टेररिज्म, हम सबका दुश्मन है एंड देयरफॉर वी शुड कम टुगेदर, वी हैव या कॉमन इंटरेस्ट, वी शुड प्रैक्टिस। दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज विलिंग टू प्रोवाइड
the framework for such discussion. India is able to provide forum, होस्ट कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे अच्छी तरह से आई कैन टेल यू कि इस मीटिंग्स के दौरान जो अनऑफिशियल इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स हुए होंगे, दैट वुड आल्सो हैव बीन वेरी बेनिफिशियल टू द दूसरे मुल्कों के लिए। तो इंडिया इज बिकमिंग लाइक ए रिसोर्स टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो उसलिए वजह से इंडिया इज सॉर्ट ऑफ बिकमिंग द रीजनल लीडर इन काउंटर टेररिज्म। राइट। तीसरी चीज ये है कि इंडिया ने इंटरेस्टिंगली इस मीटिंग में ना सिर्फ अफगानिस्तान की बात की, बल्कि ईरान का जो पोर्ट है चाबहार उसकी बारे में बात की। और हालांकि यूजुअली चाबहार का डिस्कशन कम्स इन कनेक्शन विद कनेक्टिविटी कि भाई इंडिया इज नॉट एबल टू कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया बिकॉज पाकिस्तान लैंड रूट नहीं देता, तो इसलिए वो पाकिस्तान को बाईपास करके चाबहार पोर्ट के थ्रू दे कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया ताकि उनके साथ ट्रेड वगैरह का इस्तेमाल हो। इंडिया टाइंग दैट टू अ टेररिज्म कॉन्फ्रेंस खुद इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि चाबहार पोर्ट की कनेक्टिविटी टेररिज्म से क्यों देखी जा रही है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चाबहार पोर्ट का एक हिस्सा है जो इंडिया की स्टेट ओन्ड कंपनीज मैनेज करते हैं। एक पोर्ट, एक हिस्सा समझे जहां पे इंडिया के शिप्स आ सकते हैं, डॉक कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स पे डिस्कशन हुई है। जहां तक कि अफगानिस्तान का सवाल है, अफगानिस्तान में सितंबर में नहीं जुलाई में जब अयमन जवाहिरी को अमेरिका ने जी, जी, मारा था बिल्कुल। ड्रोन से, तो अयमन जवाहिरी साहब काबुल में थे। एक दूसरे वो कोई हक्कानी नेटवर्क के किसी लीडर के घर पर थे वो, जहां पे उनको मारा गया। जी, तो दिस इज कंप्लीट वायलेशन ऑफ द दोहा अग्रीमेंट्स जो अफगानिस्तान ने किया था कि हम बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप्स को बिल्कुल। सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक साल से भी अंदर, लेस देन ए ईयर, वो जवाहिरी साहब काबुल में डाउनटाउन में, मतलब क्या तफरी करने आए थे वो, क्या बच्चों को लेके जा रहे थे क्या, मतलब मूवी दिखाने, लाइक व्हाट वाज ही डूइंग इन काबुल। तो उससे काफी अमेरिका तो काफी अपसेट है। नेचुरली दे वांट आंसर्स कि ठीक है, राइट। हमको इंटेल मिल गई कि जवाहिरी वहां तो हमने मार भी दिया, दैट्स अ गुड थिंग, बट वी रियली वांट टू नो कि अगर तुम उनसे कोलैबोरेट नहीं कर रहे थे तो वो वहां कैसा था। एक दूसरा, अगर बिल्कुल। वो वहां आ रहा था तो तुमने हमको क्यों नहीं बताया। तीसरी बात, वो अगर वहां आया तो आपने पकड़ा क्यों नहीं। व्हाई डिडंट यू नॉट प्रोसिक्यूट। तो सवाल क्योंकि अमेरिका भी पूछ रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी पूछ रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि दे हैव नॉट मूव्ड अवे फ्रॉम देयर सपोर्ट फॉर अल-कायदा कम से कम। राइट। दूसरी चीज है कि आईसिस की एक्टिविटी खुद बढ़ गई है। इट इज वेरी क्लियर, खुद अफगानिस्तान में आईसिस के बिल्कुल। एक्टिविटीज हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। तो अब जो चीज प्रॉमिस की थी तालिबान कि इट विल नॉट बिकम द होस्ट स्टेट फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसके खिलाफ साफ नजर आ रहा है। तो अफगानिस्तान इज नॉट फुलफिलिंग। तो देखिए, अफगानिस्तान अपना रोल अदा नहीं कर रहा, तो वो तो अफगानिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके वजह से तालिबान को इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिलेगा, जी, फॉरेन एड नहीं आएगी, जो उनको मदद चाह रहे हैं वो, उनके जो एसेट्स यहाँ अमेरिका में फ्रोजन है वो भी उनको वापस बिल्कुल। वगैरह नहीं। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि दे आर ऑलरेडी सेंडिंग द सिग्नल्स टू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स कि भाई आओ पलो, मजे में रहो। अगर जवाहिरी तफरी करने काबुल आ सकते हैं तो आप भी आए यहाँ पर। तो that is what I think India and other Central Asian countries, including Iran, should be worried and are worried कि क्या वापस वो ग्रुप्स वहां आ जाएंगे। और ये मसला, मतलब पाकिस्तान के लिए भी दिस इज अ प्रॉब्लम नाउ, एंड मतलब पाकिस्तान शुड आल्सो हैव बीन एट दिस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जो नहीं, लेकिन अफगानिस्तान। सर मैं एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट यही पॉइंट इसी पे मैं आ रहा था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। उसकी वजूहात बहुत सारी है, ये नहीं है कि उसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूँगा 1979 में हो या 2001 में हो। बट राइट नाउ इस वक़्त पाकिस्तान, हमारी फ़ॉरेन मिनिस्टर कुछ ही दिन पहले उसने विज़िट किया था काबुल का, और यही बात उन्होंने उनके सामने रखी थी। बट
मैं ये बात करता हूँ कि भई ना उनके पास प्रॉपर आर्मी है, उस तालिबान के पास, ना उनके पास पैसे हैं। तो पाकिस्तान में तो सीधी-सी बात है, मैं यही ये इस्लामाबाद में बैठ के यही कहता हूँ कि आप किससे ये कह रहे हैं कि भई आप बॉर्डर्स को सिक्योर कर दें, तो फलाँ कर दें, तो ढिमका कर दें। ये मसला पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है, ये कल को ईरान के साथ भी हो सकता है, ये मेरे ख्याल सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ भी हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान का डायरेक्टली बॉर्डर नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ। बीच में पाकिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है। पाकिस्तान में से कोई गुजर के जाएगा सो जाएगा, अदरवाइज तो कोई ऐसा मतलब मुमकिनात नहीं है कि जिसके थ्रू कोई वहां से आईएस या किसी और का बंदा वहां पे हिंदुस्तान पहुंच जाए। तो नहीं, देयर उनकी क्या बेसिक आर परेशानी? देयर आर अदर रूट्स। सो फॉर जी। एग्जांपल आप नेपाल आके नेपाल के थ्रू इंडिया आ जाते राइट। हैं, दैट इज अनदर अल्टरनेटिव रूट जिससे जिहादीज इंडिया में आते रहते हैं। जी। बट चक्कर ये है फखर साहब के, सो फॉर एग्जांपल जब लोग आईसिस ज्वाइन करते थे यूरोप से, बिल्कुल। तो वो जाते थे तुर्की। यस। और ऐसा नहीं था कि तुर्की में जाके बस लेके वो सीरिया जा रहे थे। व्हेन दे यूज्ड टू जॉइन, दे यूज्ड टू, बिफोर दे रीच टर्की दे वुड कनेक्ट विद somebody in ISIS, right? तो ओके। वो आईसिस वाले उनको कहते हैं आप इस्तांबुल में फ्लाई करके आए, इस्तांबुल एयरपोर्ट पे फिर वो एक या दो या तीन सेफ हाउसेस के थ्रू वो ट्रांजिट करते, ठीक है, ओके। फिर वो बॉर्डर क्रॉस करते, राइट? तो क्या टर्की की इंटेलिजेंस इतनी कमी थी कि उनको नहीं पता था कि ये सेफ हाउसेस बिल्कुल। इसलिए एग्जैक्टली। इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक नो है? डाउट, बिल्कुल सही। सो उसी तरह से अगर इफ आईएसआई इज ए कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस एजेंसी, तो उनको भी जी। पता होगा कि टीटीपी की क्या एसेट्स हैं पाकिस्तान में। वो उन्हें एक ही दिन में क्यों नहीं बंद कर देते? जी। पूरे के पूरे एसेट्स उनके, व्हाई आर दे नॉट फ्रोजन? क्या पाकिस्तान आर्मी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान इनके घर में जाके इनको मार के आए, टीटीपी को? I guarantee you, if Pakistan plans an operation to clean up the terrorists inside the border of Afghanistan, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान का साथ देगी, एयर कवर भी दे देंगे अमेरिका इंडिया मिलके। आप ग्राउंड पे ऑपरेशंस तो करके बताएं टू क्लीन अप अफगानिस्तान। पाकिस्तान ये नहीं कर सकता क्योंकि मिक्स्ड है भाई, अपना बंदा उनका बंदा समझ में नहीं आता। हम्म। मैं एक ब्रिटिश फौजी से बात कर रहा था, वो शुरू के दिनों में कह रहे थे अफगानिस्तान में जब हम ऑपरेशंस कर रहे थे तालिबान के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ, हमको प्रॉब्लम हो रही थी नाइट में, क्योंकि जो अंग्रेजी बोल रहे थे लोग, उसमें तालिबान कौन है और ब्रिटिश सोल्जर कौन है हमको समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों तरफ ब्रिटिश वॉलंटियर्स लड़ रहे थे उस जमाने में, राइट? तो सो दे सेड के बाद में वो समझने लगे कि जो वॉलंटियर्स आ रहे थे बर्तानिया से, वो कौन से रीजनल एक्सेंट में बात करते हैं। तो ओके। आप तो पाकिस्तान मिलिट्री के लिए ऑपरेशन ये है कि हमारे एसेट्स कौन से हैं, हमारे दुश्मन कौन है, वो जरा क्लियर ही नहीं है ना। एक दिन वो एसेट होता है, दूसरे दिन वो दुश्मन हो जाता है। हम्म। तो दैट इज द प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान कि वो इतना इन्वॉल्व हो गया है इस एक्टिविटी में कि इट इज नॉट एबल टू सेपरेट इटसेल्फ एंड शट इट डाउन। हर फौज में दे आर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट में फ्रेंड्स, मुल्लागिरी में फ्रेंड्स। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर आप तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अगर एक जेन्युइनली सिंसियर पाकिस्तानी मिलिट्री एफर्ट अगर शुरू करते हैं, आपके ही रिलीजियस तबका आपके खिलाफ हो जाएगा या। इनसाइड द पाकिस्तान। सो पाकिस्तान हैंडीकैप्ड है, और वो क्या कहते हैं, हैंडकफ्ड है इन इट्स एबिलिटी टू फाइट टेररिज्म। तो द इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन नॉट ट्रस्ट इट। तो इसलिए भी, वरना इस मीटिंग में इट वुड पाकिस्तान कुड हैव बीन अ वेरी गुड ग्रेट एलाई, लेकिन इंडिया सीज पाकिस्तान एज द प्रॉब्लम rather than part of the solution. Pakistan has to send the message to the world: we are part of the solution against terrorism, we are not part of the problem. लेकिन और सर एक वो चीज तो बड़ी क्लियर है, एक चीज तो सर बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि 15 अगस्त को ठीक है, पाकिस्तान में भी ये बातें हो रही थी और बड़ी खुशियां भी मनाई जा रही थी कि यार ये हमारे अपने हैं। हालांकि मेरे जैसे छोटे जर्नलिस्ट से लेकर बड़े लोग जो 25-25 30-30 सालों से अफगानिस्तान को कवर करते हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई ये वाले तालिबान और वो वाले तालिबान दोनों एक हैं। टीटीपी आप उनको कहें या टीटीए कहें,
तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, वो दोनों एक है। मौलवी फ़कीर समेत 4,500 लोगों को उन्होंने जेलों से 15 अगस्त को उन्होंने टेक ओवर किया और 16 या 17 अगस्त को उन्होंने मुख्तलिफ जेलों से उनको आज़ाद कर दिया। तो जो जी, पाकिस्तान में कमज़ोर पड़ भी गए थे, वो स्ट्रेंथन हुए हैं। लेकिन ये मसला तो है, ये किसी एक का मसला नहीं है कि अगर मैं कहूँ किसी सिर्फ पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है, तो डू यू थिंक ये बाकी इर्द-गिर्द के ममालिक बच सकते हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है? क्योंकि उनके साथ मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता दूँ, पाकिस्तानी फ़ौज ने तो मतलब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया और बहुत सारी लाशें उठा ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई और मुल्क उठा सकता। देखिए, द प्रॉब्लम इज़ बिकॉज़ दे आर सो क्लोज टू यू ना, आपके या बॉर्डर, आपको ज्योग्राफी भी आपके साथ नहीं जी, दे जी। रही है, राइट? सो बट द प्रॉब्लम इज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जी, जी। पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट, अब ख़ासतौर से जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, आप तो ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसा कि आप तालिबान के बिल्कुल। प्रेस प्रेस एजेंट हैं, सर राइट? स्पोक्स पर्सन शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों थे, बिल्कुल सही कहा आपने। तो लाइक व्हाट इज़ द वर्ल्ड टू मेक ऑफ इट ना? सो अगर ठीक है, आप हमको कह रहे हैं कि आपके पास इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान में, ठीक है, शो द इन्फ्लुएंस, गो बैक देयर एंड फिक्स द प्रॉब्लम ना। राइट, तो दूसरी चीज़ ये है कि अल्टीमेटली जिस सवाल तालिबान के लिए यही है कि वो बनना क्या चाहते हैं? क्या यही रहेंगे वो हमेशा के लिए दुनिया के राइट। लिए टेररिस्ट? मतलब प्रॉब्लम हर, ना सिर्फ वो, मतलब अगर आप इसको कह दिए कि दे आर फाइटिंग जिहाद फॉर इस्लाम, ये बकवास चीज़ है। वो हर मुसलमान कंट्री के लिए प्रॉब्लम है। ये जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ आए हुए हैं, दे आर बिल्कुल। ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हू आर वरीड हाँ, अबाउट टेररिज्म फ्रॉम मुस्लिम्स। या और तो मुझे लगता है कि दिस देयर आर सम वेरी सीरियस क्वेश्चंस दैट पाकिस्तान की जो रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट है और अफगानिस्तान के जो तालिबान है, कि वो किस किस्म का मुस्तकबिल चाहते हैं। देखिए, आप पिछले 10, 15, 20, 30 साल से देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया को किस तरह से आइसोलेट कर दिया गया। बिल्कुल, यस, नॉर्थ कोरिया के पास वेपन्स है, थोड़ी बहुत साइंस और टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप उनकी गुर्बत, उनकी जो पब्लिक है, या आधे से ज़्यादा वक़्त वो भूखे रहते हैं, दे आर सो बैकवर्ड, सो आइसोलेटेड, दुनिया किधर गई उनको पता नहीं है, बिकॉज़ दे आर बिल्कुल, नॉट कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। यस। अफ़गानिस्तान और आपका एरिया ऐसा हो सकता है कि दुनिया आपको कट ऑफ कर देगी। हुँ, आप करते रहेंगे टेररिज़्म, टेररिज़्म, फिर वो मारते रहेंगे वापस आपको। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, ड्रोन्स वगैरह, दे कैन हैव ड्रोन्स परमानेंटली फ्लाइंग ओवर इट भाई। आपको पता है अब दे आर आल्सो प्लानिंग समथिंग, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं होते समंदर में, वैसे एयरक्राफ्ट कैरियर एयर में से, ईयर में, एयर में तो बड़े बड़े ड्रोन फ्लाई करेंगे, जिस छोटे ड्रोन विल बी टेकिंग ऑफ एंड ऑपरेटिंग। तो दैट इज नॉट अ बिग डील टू डू, मतलब दे कैन कंटिन्यू टू कीप अफगानिस्तान आइसोलेटेड। और वो क्या, मतलब इनके पास डिप्लोमेसी के अलावा यही है कि भाई हमारी मदद करना, वरना हम टेररिज्म करेंगे। सर ये बिल्कुल आपका ये पॉइंट इसलिए मुझे वैलिड है, लग रहा है और मैं एग्री भी कर रहा हूँ आपकी इस बात से कि शुरू-शुरू के दिनों में उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि तकरीबन 6, 7, 8 महीने उन्होंने देखा कि यार दुनिया हमें जो है बस ठीक है, कुछ नहीं कह रही, लेकिन हमें लिफ्ट भी नहीं करा रही। तकरीबन ऐसा ही सिचुएशन थी। लेकिन जब उनको लगा कि यार अब तो पैसे भी हमारे पास नहीं है, कारोबारी ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, और वो प्रेशर भी डालते रहे। अब उन्होंने लोगों को कोड़े मारने भी शुरू किए और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप भी रोज़ वीडियोज़ देख रहे होंगे, मैं भी यहाँ पे बैठ के देख रहा होता हूँ। तो ये इसलिए नहीं है कि वो दुनिया को बताए कि हम फिर अवाम के साथ ये करेंगे, हालाँकि ज़्यादती है, किसी के साथ भी इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए, इवेंचुअली जो होप है, जो जो तालिबान के साथ नहीं है, जो जी, उन वो अफगानिस्तानी की ये उम्मीद है कि द वर्ल्ड विल कम एंड रेस्क्यू देम। द जी, वर्ल्ड इज नॉट कमिंग टू रेस्क्यू देम। द सही, वर्ल्ड आइसोलेट कर देगा अफगानिस्तान को, वो भूखे मरेंगे, जो ऑलरेडी हो रहा है, राइट? या अब आपको पता है अफगानिस्तान की जो फूड क्राइसिस है, उसकी तो अब गुफ्तगू भी नहीं हो रही है। पहले तो एटलीस्ट उसका अवेयरनेस था, नाउ नोबडी इवन केयर्स अबाउट टॉकिंग अबाउट इट, राइट? तो आप देखें, अगर खुदा ना खास्ता कोविड जैसी नई चीज दोबारा आ जाती, तो फिर कौन मदद करेगा इनको? इनको एग्री, क्या ये खुद रिसर्च करके वैक्सीन पर बनाएंगे? ये खुद बनाएंगे इक्विपमेंट टू फाइट? कुछ भी नहीं, दे आर गोइंग टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली एक ऐसा टिपिंग पॉइंट आएगा कि अफगानिस्तान की अवाम विल रियलाइज कि दे हैव बीन इंटरनली कॉलोनाइज्ड। और ओके, वो फिर
रिबेलियन वो होगा, फिर वही इंटरनेशनल, फिर वहां पे फिर वही पाकिस्तान का रोल आ जाएगा कि अरे पाकिस्तान अफगानिस्तान खैर में इंस्टेबिलिटी हो रही है, पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ेगा अगर इंटरनेशनल कंट्रीज। और मुझे ये लगता है अफगानिस्तान के लिए डिलेमा ये है कि अगर वो अपनी पॉलिसीज नहीं चेंज करते, ठीक है, हुँ, वो अगर वो पॉलिसीज नहीं चेंज करे तो दुनिया उनसे बात नहीं करेगी। तो दुनिया के या अटेंशन में रहने के लिए, कहते हैं ना, बच्चा जो शरारत करता है टू अट्रैक्ट अटेंशन कहते हैं, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि शरारत का नेचर ऐसी हो कि आपको अटेंशन मिले लेकिन या आपको जूते ना पड़े। बिल्कुल। राइट। नहीं, तो बिल्कुल ठीक। हाँ, तो अफगानिस्तान इज ट्राइंग टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग कि भाई ये सिग्नल भी भेज रहे हैं कि कम एंड टॉक टू अस, हमसे बात करें कि फिर हम टेररिज्म के लिए फाइट करेंगे और जी, फिर आप हमको ये देंगे, आप हमको रिकॉग्नाइज करें, वगैरह वगैरह। सो आई हैव ओके। अ फीलिंग इन प्राइवेट दे आर सेंडिंग सिग्नल्स के आप हमको रिकॉग्नाइज करें, फिर देखें हम कैसा तंबी लगाते हैं। एक और एक इंटरेस्टिंग हुँ, चीज मैं देख रहा था कि देखिए पाकिस्तान की जो तालिबान है उसके तीन हिस्से हैं इस वक्त। एक वो हिस्सा है जो नेगोशिएट कर रहा था पिछले 1-2 साल से, जो दोहा में रहता था। ये जो करंट स्पोक्स पर्सन है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो लोग। दूसरा वो मुल्ला याकूब, जो मुल्ला उमर के शायद बेटे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल बैठे हैं। तो वो तो दे डिफेंस आर द मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर, वो फाइटर्स हैं, राइट। तो जी, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने एक बयान में कहा था कि ये दोहा वाले जो लग्जरी में रहते हैं उनको क्या पता, असल तालिबान तो हम हैं जिन्होंने अमेरिका को मार के भगाया। सो देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द जो लोग डिफेंस में हैं, जो लोग फॉरेन मिनिस्ट्री में हैं, कि उनके अप्रोच, उनकी फिलॉसफी में फर्क। और तीसरा जो सेगमेंट है वो हक्कानी नेटवर्क है, विच इज पार्ट ऑफ द तालिबान। या तो इंडिया को जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो हक्कानी नेटवर्क से है ना। तो दीज आर द पीपल हु आर प्रॉब्लम। फिर अगर आप पाकिस्तान की तरफ से देखें तो वो चार हिस्से में हो जाता है, जहाँ टीटीपी का फोर्थ लेग आ बिल्कुल। जाता है। या तो तो ये जो जो तालिबान का है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इंटरनल टेंशन शुरू हो जाएगा थोड़े बिल्कुल दिनों ठीक में। है, बिल्कुल सही। एंड बिल्कुल आपकी ये बात जी, जी, जी। बिल्कुल। सर लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी चाइना की तरफ जाते हैं और शी जिनपिंग प्रेज़िडेंट ऑफ चाइना जो है वो विज़िट करने वाले हैं सऊदी अरेबिया का, रियाद जाना है उन्होंने। काफ़ी सारी क्राइसिस से चाइना भी गुज़र रहा है, वो अभी वैसे ओपनली दुनिया को नज़र आ रही है चीज़ें। वहाँ पे ग़ालिबन जीसीसी का समिट भी होने वाला है, उनमें भी पार्टिसिपेशन की बातें हो रही है, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि चाइना आपको भी पता है कि वहाँ से खबर नहीं आती और शी जिनपिंग साहब हालाँकि प्रेज़िडेंट है, वो तो अगर विज़िट करते हैं किसी का तो वो पता होना चाहिए कि हाँ जी, उन्होंने विज़िट करने आना है या जाना है। तो सर कैसा देख रहे हैं वहाँ पे सऊदी रशिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हैं। अब अगर सऊदी अरेबिया जाते हैं तो इस वक़्त अरब दुनिया का लीडर है सऊदी अरेबिया। तो किस नज़र से आप देखते हैं उनका ये विज़िट स्पेशली इस टाइम पे? सो मतलब देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। एक तो एक आप उसको फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या दूसरा लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मीटिंग होती है या नहीं। तो जी, बिल्कुल। स्केड्यूल पे तो 3 मीटिंग है, मतलब ही इज गोइंग टू मीट विद द सऊदीज, ही इज गोइंग टू मीट विद द गल्फीज, ही इज गोइंग टू मीट विद ऑल द अरब लीडर्स। राइट, तो मतलब इट्स नॉट इजी टू प्लान अ समिट लाइक दिस। कह रहे हैं कि 30 लीडर्स आएंगे। 30 कहाँ से आ रहे हैं भाई? 22 तो अरब मुल्क है, फिर ये 8 एक्स्ट्रा कौन है? तो वो भी मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है कि इंडिया से तो नहीं बुलाया ऑर्गेनाइज। किसी को? जी। हाँ, मैं सो कहा इट इज इंडिया नॉट। से तो नहीं नहीं, इंडिया, जी, इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग टू सी के इंडिया। तो जी, लॉजिस्टिकली लेट अस सी कि क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से देयर इज दिस इज द सेम मीटिंग जहां ट्रम्प आए थे, याद है आपको? जो पहली विजिट ट्रम्प की हुई थी सऊदी अरेबिया, आई थिंक इट जी, इज जी। दैट काइंड ऑफ मीटिंग। और जब बाइडेन आए थे मिलने के लिए एमबीएस से, तो उन्होंने कहा था कि मैं आई डिड नॉट गो टू मीट एमबीएस, आई वेंट टू मीट अरब लीडर्स। तो ये वही उसी तरह से अरब सबमिट हो रहा है। बट फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी क्लियर कि जैसा जैसा अमेरिका मिडल ईस्ट से विड्रॉ हो रहा है एंड क्रिएटिंग ए पावर वैक्यूम, क्योंकि रशिया इज सो बिजी इन यूक्रेन, वो या फंस गया है। रशिया के लिए यूक्रेन इज बिकमिंग लाइक द वियतनाम ऑफ मतलब जो हुँ, जिसका क्वागमायर कहते हैं ना, वो था, फंस बिल्कुल, गया है वो। एग्री। तो द ओनली अल्टरनेटिव power that it can fill that power gap is China. तो जैसा जैसा अमेरिका विड्रॉ हो रहा है मिडल ईस्ट में, वैसा वैसा चाइना इज मूविंग इन, दैट इज द ओके, परसेप्शन। राइट। लेकिन
सऊदी अरेबिया के पास है क्या देने के लिए चाइना के? 2 ही चीज़ है ना, तेल एक है और पैसा है। तेल तो उनको रशिया से इतना सस्ता मिल रहा है चाइना के कि आई थिंक कि जब तक ये यूक्रेन का मसला है आइंदा 1-2 साल, दे आर नॉट गोइंग टू लुक फॉर अ न्यू सप्लायर ऑफ ऑयल ओके, बिकॉज़ दे आर गेटिंग मतलब 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है चाइना को तेल। बिल्कुल, चाइना इज़ नाउ द आई थिंक द बिगेस्ट बायर ऑफ च रशियन ऑयल। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि व्हाट सऊदी अरेबिया कैन डू इज़ या तो चाइना में इन्वेस्ट करे, या चाइना से हथियार खरीदे। जी, चाइना से जो हथियार वो खरीदेगा तो मुझे खांसी आ रही है, 1 मिनट। तो द क्वेश्चन आता है कि एडजस्ट कैसा करेगा? उसके जो मिलिट्री सिस्टम्स आर सो अमेरिकनाइज्ड। या एयरफोर्स में F-16 है, F-35 भी है शायद नहीं वो तो यूएई के पास है। तो हाउ विल दे एडजस्ट टू द न्यू मिलिट्री सेटअप वगैरह? जी, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि सऊदी अरेबिया के पास इतना ऑटोनमस डिफेंसिव इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है कि दे फाइंड अ वे टू वर्क अराउंड द अमेरिकन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इज वेरी सिमिलर टू व्हाट द यूएस हैज। इसका मतलब इट्स लाइक सेइंग कि भाई मेरा जो स्टूडियो है आपके स्टूडियो के वैसे ही है, आपको भी पता है हाउ टू यूज इट, एक माइक है, एक ये या है, आप या मेरे पास आए तो आप इमीडिएटली शो शुरू कर सकते हैं ना ये सेटअप बिल्कुल, लेकर। एग्ज़ैक्टली, तो सऊदी अरेबिया का जैसा सेटअप है, अमेरिका कैन सिंपली मूव इन देयर विद इट्स पीपल एंड दे कैन रन a war out of Saudi Arabia based on the infrastructure जो Saudi Arabia because it is very similar to Americans. Saudis या को आए या ना आए, अमेरिकन को तो आता है ना, उन्हीं का सिस्टम है, तो या हम वहां जाके आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं सिस्टम। तो उनका जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर है दैट सो बेस्ड ऑन अमेरिकन सिस्टम्स कि वो अगर हथियार खरीदने लगेंगे रशिया से, देन हाउ विल दे इनकॉर्पोरेट दैट? राइट, बिल्कुल। इट इज इजी। आप अगर आप F-16 के पायलट है इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके चाइना के वो एस यू जो भी है हाँ, वो J-10 या कोई भी उड़ा देंगे। उड़ा लेंगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी हुँ, वर्किंग दैट इजी, यू हैव टू बी या रीट्रेन्ड बिल्कुल, टू बिल्कुल, डू। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि दिस इज मोर ऑफ teasing America than actually moving away from America कि अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम इनके साथ भी जा सकते हैं तफरी के लिए। सो दैट इज द राइट, मैसेज that they are trying to send, but I don't think it can be serious for some time. सो 2 चीज़ें आपको पता है कि बाइडेन ने कहा था कि एक हम पहले सऊदी अरेबिया को पराया बना देंगे, फिर उसके बाद उन्होंने विथड्रॉ कर लिए वो स्टेटमेंट, जाके एमबीएस से दोस्ती कर ली। जी, फिर इसके बाद सऊदी अरेबिया ने ओपेक के थ्रू ऑयल की कीमतें बढ़ा दी, तो फिर अमेरिकन्स फिर जी, नाराज़ हो गए, कहने लगे कि वी विल ट्राई एंड रीबूट एंड रीथिंक आवर रिलेशंस विद सऊदी। लेकिन फिर उसके बाद फिर इम्यूनिटी की बात कर दी एमबीएस की। तो आप देख रहे हैं कि हुँ। बैक एंड फोर्थ चल रहा है। तो मुझे बिल्कुल लग मतलब वही जैसे कि हाइड एंड सीक वाली एक गेम चल रही है ना, हाँ, जिसको हम यू तो टर्न भी पाकिस्तान में कहते हैं, तो उस तरह की तो चीज़। मुझे लगता है कि the Americans are saying anti-Saudi terms public consumption के लिए privately they are telling them nothing has changed. But ओके, the राइट, Saudis are not liking that कि भाई आप अगर हाँ, हमसे publicly see the thing is कि अगर एक मुल्क आपके बारे में खुलेआम नेगेटिव बातें करने लग जाता है तो दूसरे मुल्कों को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू पिगी बैक या कि बिल्कुल फिर सर। वो सर एक एक जी। लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो आप कह रहे हैं कि एक वैक्यूम है अमेरिका के जाने के बाद सऊदी अरेबिया से, तो इसको हिंदुस्तान या रशिया कितने हद तक फ़िल कर सकते हैं या कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए अभी तक तो कोशिश ये है कि व्हाई वुड इंडिया वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड सिक्योरिटी वाइज? ओके, इंडिया का राइट नाउ फोकस इज टू डू बिजनेस। इंडिया हैज बिकम लाइक ए ओके, बिजनेसमैन। ऑलराइट। गुजरातियों का कम कंट्रोल है इस मुल्क पर। तो वो बिजनेस ज्यादा करना चाहते हैं। राइट, तो दे आर लुकिंग एट द मिडल ईस्ट एंड सेइंग ठीक है हम आपको क्या बेच सकते हैं, आपसे क्या सस्ते में खरीद सकते हैं, वी वांट टू ट्रेड, जी, वी वांट टू बाय। इस हुँ, तरह से चल रहा है इंडिया इन्फ्लुएंस। इंडिया डज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स जो मिडल ईस्ट के। ओके, दूसरे है कि मिडल ईस्ट के प्रॉब्लम्स they want you to solve their problems, they are not solution to any other problem, right? हुँ, तो जो बिल्कुल, वैक्यूम अमेरिका जो धीरे धीरे क्रिएट कर रहा है बाय स्टडीली विड्रॉइंग,
उसको कई लोग फिल करने की कोशिश करे। लीबिया के मसले पे आपने देखा कि फ्रांस ट्राई टू मूव हाँ, इन अ लिटिल या बिट। हाँ, बिल्कुल। और सीरिया में आपने ज़रा भी अमेरिका जगह छोड़ते रशिया ने वहाँ पे बेसेस बना लिए। हाँ, लेकिन ईरान भी काफ़ी फैल गया है, मिडल ईस्ट में एक्सपैंड हो गया है, ट्राइंग टू फिल दैट गैप, राइट? बट राइट। मुझे लगता है कि द मिडल ईस्ट इज़ डेस्परेटली लूकिंग फॉर स्पॉन्सर। उनको कफ़ील चाहिए बेसिकली। तो इज़राइल को लेकर आ गया उन्होंने थ्रू अब्राहमिक अकॉर्ड्स। हुँ, So part of the vacuum जो अमेरिका क्रिएट कर रहा है, that Israel is willing to fill, and it is there. फिर इंडिया is also part of the deal, but they are trying to attract India. इंडिया अभी उतना फंसा नहीं जितना इसराइल आ चुका है। और फिर अब चाइना भी आना चाह रहा है। चाइना का इंटेंशंस आर वेरी डिफरेंट। आई डोंट थिंक कि द अरब ममालिक चाइना को उस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं जिस तरह वो उन्होंने यूएस को किया है। यूएस हैज अलाउड इटसेल्फ टू बी हाँ, एक्सप्लॉइटेड राइट। मिडल ईस्ट में। हाँ, तो प्लस अभी मतलब मिडल ईस्ट में जो ऑयल, 2 किस्म के मुल्क है ना, एक तो ऑयल वाले हैं, बाकी के प्रॉब्लम वाले हैं। तो जिनके पास ऑयल है, आप हुँ, उनसे ऑयल खरीदें, और उनके पास क्योंकि ऑयल की वजह से उनके पास पैसे हैं, देन यू कैन सेल देम थिंग्स ना। तो उनको आप जो या चीज़ें बिल्कुल अच्छी माँगते हैं, मार्केट है। हाँ, इट्स अ गुड मार्केट। सो बिल्कुल, दैट इज़ बिल्कुल। ऑलवेज़ एन अट्रैक्शन। वो इंडिया के लिए भी अट्रैक्शन है। आप इंडिया के अखबारात लिखिए। मैं मिडल ईस्ट के कई अखबारात के लिए लिखता था पहले। नियरली एवरी मिडल ईस्ट न्यूज़पेपर ओज़ मी थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स। कभी पेमेंट नहीं भेजा उन्होंने। एनीवे अब मैं बंद कर दिया हूँ। तो मैं ओके। जब गया था एक बार, एक मुल्क का नाम नहीं लेता, तो मैं उनके एडिटर से मिला, तो वो निकले मलयाली एडिटर साहब। मेरी बड़ी हैरत हुई। मैं बोला, वाह! आप केरला से हैं? ही सेड हाँ। मैं बोला, यार मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, मैं इतना क्रिटिकल स्टफ लिखता हूँ, आप छापे जाते हो। आई एम सो इम्प्रेस्ड। तो ही सेड, यार आप अंग्रेजी में लिख रहे हो, सिर्फ इंडियंस ही पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ता है। इन जो पेजेस है, क्रिकेट का पेज, बॉलीवुड का पेज, ये सब देखते हैं मिडल ईस्ट। बॉलीवुड सब ज़बरदस्त। देखते हैं, क्रिकेट इंडियंस। और जो एडिटोरियल पेज है बहुत मुश्किल से हैंडफुल ऑफ लोग। तो मैं बड़ा ना अपसेट हो गया था। आई रियलाइज कि मैं फुजुल के अखबार का स्पेस भर रहा था। मैंने लिखाना बंद कर दिया उनको। सही, बट बिल्कुल ठीक। व्हाट हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उस मुल्क, हुँ, दीज आर मतलब, आई डोंट वांट टू से इट, बट बहुत शैलो मुल्क है। या एग्ज़ैक्टली। बहुत शाला मुल्क हैं, और कुछ ज़्यादा मतलब एंगेजमेंट नहीं है। बस अगर आप उनके पास नए किस्म के परफ्यूम्स के बारे में तफ़सीलन डिस्कशंस हो सकते हैं, फ़ुज़ूल किस्म की बातें। बट देयर इज़ नो, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बहुत बना रहे हैं सर, हाँ, वो तो ख़ैर स्काईस्क्रैपर्स आपको वो तो वो एक इस तरह हदीस की के चीज़ों के मुताबिक। बड़े शौकीन हैं वैसे, ये बात सही है आपकी, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीदने के बड़े शौकीन हैं। बट दे आर नॉट इन इन्वेस्टिंग इन साइंस वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, वहाँ प्रोफ़ेसर्स हैं। और एक मैं आपको दिलचस्प, एक स्टूडेंट को 1 हफ्ता पहले जॉब मिला, तो वो गई वहाँ पढ़ाने के लिए। तो फिर अब वो 1 हफ्ते में आप कैसा सिलेबस वगैरह सेट, तो उसने मुझे फ़ोन करके कहा, प्रोफ़ेसर खान, कैन आई यूज़ योर सिलेबस? जो मैं जी। ग्लोबल अफ़ेयर्स की थी। मैं बोला, ले लो मेरी ग्लोबल पूरे ले लो सिलेबस, यूज़ देम ऑल। तो अब उसने मेरा सिलेबस लेके पढ़ाना शुरू किया। इट इज़ इंट्रो टू इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास, फ़खर साहब। 1 हफ्ते, हुँ। 2 हफ्ते के बाद उसके खिलाफ सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करना शुरू कर दिए। तो डीन ने बता के पूछा कि तुम इतना क्या पढ़ा रहे हो? तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 50 से लेके 60 पेजेस तक पढ़ते हैं हर हफ्ता, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ज़बरदस्त। और जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं वो एक किताब और 5-6 जर्नल आर्टिकल्स, so one book plus 200 to 300 pages per week they have to read before they come to the class। तो ये बच्ची वो सिलेबस उठा ली वहां पे वो 50 पेजेस महीने में नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या वो रोज पढ़ के आएंगे क्लास को? और वहां पे इतनी हुँ। दौराशी सेट के आईपैड्स पड़े हुए हैं हर जगह। लाइब्रेरी में जहाँ आप उठाएं, ले लें, पढ़ लें, ये पढ़ लें, कुछ भी मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट इंटरेस्ट की पढ़ने वाले बिल्कुल नहीं जीरो। हैं, पढ़ने तो वाले नहीं, अफसोस हुआ। बिल्कुल सर, अफ़सोस है बिल्कुल कि इतना सारा कुदरत की तरफ से बहुत कुछ है, लेकिन ये कि उसको इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, और जिनके पास नहीं है, तो वहाँ इस्तेमाल करने वाले बहुत हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है। और
अगर अभी उनको दिए एग्ज़ाम जाएँ तो शायद उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। मोरक्को में मैं एक बार रात को मेरी सुबह-सुबह ट्रेन थी, रबात से मराकश जा रहा था मैं, सुबह-सुबह 5 बजे। तो मुझे ज़रा डर था कि मैं शायद मिस कर दूँ और टैक्सी वग़ैरह ना मिले। तो मैंने क रात को 1 बजे टैक्सी ले ली। मैं बोला जाऊँगा मैं एयरपोर्ट पे, और उनके पास मोरक्को के एयरपोर्ट्स रेलवे स्टेशन पे वाई-फाई बहुत फर्स्ट क्लास है। अच्छा, मैं वहाँ जाऊँगा और कैफ़ेटेरिया में बैठ के मैं थोड़ा काम कर लूँगा, फिर सुबह ट्रेन पकड़ लूँ। मैं वहाँ गया तो सारे के सारे कैफ़े भरे, स्टेशंस भरे हुए। सारे के सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। ज़बरदस्त, तो दैट वाज़ गुड। द फाइनल एग्ज़ाम्स का कुछ वीक था। मुझे जगह ही नहीं मिली बैठने के लिए स्टेशन पर। सारे के सारे बच्चे वहाँ आए, सारे रेस्टोरेंट्स भरे हुए थे। मैं बड़ा खुश भी हुआ देख के कि एटलीस्ट समवेयर इन द अरब हाँ, वर्ल्ड के बच्चे बिल्कुल। मेहनत कर रहे बिल्कुल, बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बट बिल्कुल आई सही है डिडन्ट सी दैट गल्फ अ और रिच ऑयल कंट्री में नज़र नहीं आता है। एग्ज़ैक्टली यही है कि वो लोग पैसा उनके पास बहुत है और वो फ्रांस से भी चीज़ मँगवा लेते हैं, अमेरिका से भी मँगवा लेते हैं और यूरोप से भी मँगवा लेते हैं, लेकिन ये कोशिश कभी नहीं करते कि यार हम खुद भी कुछ तेल तो चलो वो निकला हमारे वसन निसार साहब कहते हैं कि यार उसमें तुम्हारा क्या कमाल है? वो तो कहते हैं अमेरिका आया तो उसने आपको बताया कि यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो निकाल के भी दे दी और अभी तक निकाल के दे रहा है। लेकिन ख़ैर एनीवे हमें अपने आपको मुल्क पता ठीक करने है की ज़्यादा जी, जी। आपको पता है जब काबा पे कब्ज़ा हो गया था, जी, जी। याद है 1980s में, तो फ्रेंच कमांडोज़ को अम्मान फ्लाई किया। अम्मान में उनको शहादा करवाया। वो वहाँ पे हुँ। शहादा लेके मुसलमान बने, फिर वो आके वो उसको रिलीज़ किए। फिर वो बाद में जाके पता नहीं कितने उनमें से सो इट इज़ सच अ स्ट्रेंज थिंग कि वो अपनी सिक्योरिटी भी नहीं कर सकती, इतनी नहीं कर बेसिक सकते, चीज़ है। बिल्कुल और वो तो हमें अभी भी रीसेंट पास्ट में भी चीज़ें हमें देखने को मिली है मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से। लेकिन ख़ैर एनीवे वो उनको क्या है वो उनको बड़े-बड़े जहाज़ खरीदना, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, बड़े-बड़े एयरपोर्ट्स बनाना, वो कहते हैं यही सारा काम है, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम और थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।